हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट में। तो आज हम देखेंगे मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि का अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है। गाइज, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना कार्ड्स पे, तो आई फील लाइक कि कुछ तो मेजर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एक सैडनेस, एक स्टेगनेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब दिल में ऐसी बातें हैं जो कोई समझ नहीं रहा है, सुनते हैं तो जज करते हैं, बिना उस चीज़ को फील किए कुछ भी बोल देते हैं मकर राशि के लिए। एंड मकर राशि के जो मेरे नेटिव्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक खालीपन है। सब कोई है, परिवार है, प्यार है, चीज़ें हैं आसपास, लेकिन जो एक अपनापन है ना, एक खालीपन जो है वो किसी को अगर बता रहे तो लोग उस चीज़ को जज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगस्त में जो एनर्जी आ रही है ना, आपने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया कि अब कोई फायदा नहीं है किसी को बोलने से। अब मैं वो करूँगा, वो करूँगी जिससे मुझे पीस मिले, शांति मिले। ठीक है, यहाँ पे आप, अगर आपको नहीं समझा गया तो आपने उनको उल्टा जवाब नहीं दिया, आप बस चुप हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब जब ये रीडिंग करूँगी, रीडिंग के लास्ट में मैं कुछ रेमेडी भी बताती हूँ मंथ के वाइज से, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस लोकेशन से देख रहे हैं। अच्छा लगता है जब आपसे कनेक्टेड फील होता है मुझे। और मुझे ये भी बताइएगा आपको किस तरह की रीडिंग्स और चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी फेथ से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी है, सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। आप कोई भी जेंडर है, नो जजमेंट, कुछ नहीं। मेरे चैनल पे आप सबका वेलकम है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ और हिडन एनिमीज कौन कौन है। ओके, क्वीन ऑफ डायमंड, नाइन ऑफ क्लब, एट ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब, फोर ऑफ डायमंड, सिक्स ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ क्लब, गुड, फाइव ऑफ क्लब, वेरी नाइस, सिक्स ऑफ क्लब, जोकर, जैक ऑफ स्पेड, थ्री ऑफ डायमंड, फोर ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट। देखा, मैंने कहा था ना, अपने इमोशंस को अब आप साइड रखने वाले हैं। थ्री ऑफ क्लब, नाइन ऑफ डायमंड, फोर ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब, एट ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ हार्ट, नाइन ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ क्लब, फाइव ऑफ स्पेड, फाइव ऑफ डायमंड, जोकर, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ स्पेड। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा मैंने बोला था ना कि बार बार मुझे एक ही मैसेज आ रहा है कि अब आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है। तो यहाँ पर जो ये अगस्त 2026 आ रहा है ना, ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की, कहते हैं ना, ताकत क्या होती है वो दिखाने आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूँ ना सारी, तो देखो, जुलाई में आपने रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली सिचुएशन एंड वर्क प्लेस, बहुत कुछ आपने सबके लिए किया। ठीक है, लेकिन बदले में ना आपको उतना कुछ मिला नहीं उनसे। तो अब ये देखते हैं कि अब अगस्त में क्या आ रहा है आपके लिए।
देखिए सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ ना, जो सिंगल कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि है, ऐसा इंसान आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकता है जिसने पहले आपकी वैल्यू नहीं समझी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आप लोगों की ना कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि अब आपको अपनी फीलिंग्स दबानी बंद करनी है। जितना ऑनेस्टी के साथ, जितना लॉयल्टी के साथ आप अपनी बातों को रखेंगे ना, रिश्ता उतना स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आप मुझे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो उस रिश्ते से। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो देखिए, पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी में पैसा आ रहा है। मुझे यहाँ पे ना साइड इनकम, सेकंड इनकम आती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है, या फिर ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर आपने कहीं पे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है कि बेशक आपको पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हो जाओ, कि कोई भी XYZ आके बोलेगा, या फिर आप ये सोचो कि भाई यार मेरे पास तो पैसा आ रहा है, क्यों ना मैं उसकी जिम्मेदारी उठा लूँ। नहीं, आप हर किसी के पापा मम्मी नहीं हो। जिनके हो उनकी जिम्मेदारी उठाओ, और सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी उठाओ। आपके बहुत सारे ना ख्वाब हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं। यही है कि मैं ओवर स्पेंडिंग करने को कह रही हूँ, बट आपकी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं, उनको पूरा कीजिए उस पैसे से। करियर की बात करें तो करियर में बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर ना मुझे किसी का गवर्नमेंट के साथ काम होता हुआ दिख रहा है, या कोई अथॉरिटिव पोजीशन आपको मिल सकती है। सीनियर्स की सपोर्ट मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। आपकी तबीयत के बारे में बात करें, यानी कि आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे जो दिख रही है ना, यहाँ पे मुझे घुटनों और हड्डियों यानी कि नीज और बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, और ये हुआ है आपके स्ट्रेस लेने की वजह से। तो प्लीज़ आप प्रॉपर वॉक जरूर करना एंड बॉडी को हाइड्रेट जरूर करना। देखिए, मैं रीडर के साथ साथ एक हीलर भी हूँ, लेकिन हीलिंग के साथ साथ बेसिक कुछ नीड भी होती है बॉडी की, जैसे सही से टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे सोना, वॉक करना। ठीक है, इससे भी आपकी कहते हैं ना बॉडी हील होती है। बात करते हैं अगर आपके हिडन एनिमीज की, तो इस महीने कौन कौन लोग हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ये लोग पता है क्या है, ये लोग मुझे दिख रहे हैं ऑफिस के लोग या फिर फ्रेंड सर्कल के लोग। ज़्यादा 60% मुझे दिख रहे हैं, 30% मुझे दिख रहे हैं कि कोई रिलेटिव हो सकता है। तो प्लीज़ चुप रहना, और चुप रहना आपने सीख लिया है। परिवार की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिख रही है। मतलब बहुत दिन से आप ट्राई करते हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा, तो आपने भी सोचा कि ठीक है टाइम के साथ हो जाएगा सही, पर अब मैं कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ शादी जैसा भी दिख रहा है। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पे शादी प्लान कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई शादी का प्रपोजल या तो आपको आया था या फिर आपने भेजा था, उसमें डिले था, आपको लगा कि ये शादी नहीं होगी, अब वो रिश्ता भी वापस से आ सकता है। ट्रैवल की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैवल मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, बशर्ते कि आप कहीं पर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जाए। मुझे शॉर्ट ट्रैवल ज़्यादा दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आप सिटी भी चेंज करो, ये आपके लिए बहुत लकी रहेगी। अब बात आती है कि किस राशि से आपको हेल्प मिल सकती है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वर्गो यानी कि कन्या राशि से, टोरस यानी कि वृषभ राशि से, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब बात आती है किस राशि वाले से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, तो ये राशियाँ एरीज यानी कि मेष राशि, जिम्नाई यानी कि मिथुन राशि। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जिम्नाई गलत होगा, आपको पता है कि कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा ना आप ध्यान रख सकते हैं, अपने दिमाग में अवेयरनेस ला सकते हैं कि हाँ अगर ये राशि वाला और ऐसा बिहेव कर रहा है तो मुझे उससे सावधान रहना है। अब बात आती है कि किस नाम से आपको थोड़ा सावधान रहना है, तो ये नेम इनिशियल है ARKP या S। इन नामों से जिन व्यक्तियों का नाम शुरू होता है जिन वर्ड्स इस वर्ड से, प्लस
जिनके नाम में बार बार रिपीट आ रहे हैं ये चीज़ें, उनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगस्त का बिगेस्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है? देखो, जब आप दूसरों से वैलिडेशन मांगते हो ना, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखो, ठीक है। और अगर रेमेडी की बात करें तो रेमेडी आपके लिए है कि आपको कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन जो आपको सुनना बहुत पसंद है, आप उसको डेली चांट करना शुरू कीजिए। जैसे मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ, मैं अपनी वैल्यू जानती हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। मैजिक नंबर की बात करें, सुटेबल नंबर्स की बात करें, वो रहेंगे आपके लिए 8 यानी कि 8, 17 यानी कि 17, 44 यानी कि 44। स्विच वर्ड रहेगा आपके लिए डिवाइन वैल्यू। डिवाइन वैल्यू का मतलब ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बार 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 आपकी वैल्यू बढ़ा रही है। आप इसको मेडिटेशन में चांट कर सकते हैं या फिर अपने लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे ब्लू पेन से लिख सकते हैं। देखिए गाइस, 2026 अगस्त जो है ना, ये सक्सेस के लिए तो आ रहा है, लेकिन अपनी असली कीमत को पहचानने के लिए भी आ रहा है। जब आपको अपनी वैल्यू हो जाती है ना, तो दुनिया चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पाती। जिन लोगों ने आपको सुना नहीं, समझा नहीं, वो भी आपको सुनना समझना शुरू कर देते हैं।